नीतीश कुमार का बड़ा सियासी दांव। राज्यसभा चुनाव के बाद भी जारी रहेगी समृद्धि यात्रा, बढ़ी राजनीतिक हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गतिविधियों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राज्यसभा चुनाव के बीच भी उनकी समृद्धि यात्रा जारी रहने की संभावना ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री 17 मार्च से समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत कर सकते हैं। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार खुद जदयू के उम्मीदवार हैं। दरअसल एनडीए की ओर से राज्यसभा के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें जदयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, भाजपा से नितिन नवीन और शिवेश राम, और जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन सभी नामों के बीच राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी है कि चुनाव में तुरंत बाद मुख्यमंत्री का जिलों पर दौरा जारी रहना क्यों बड़ी राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है। अब समृद्धि यात्रा की तीसरे चरण की बात करें तो आपको बता दें, इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों का दौरा कर रहे हैं। 10 से लेकर 14 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वे कई जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। 11 मार्च को किशनगंज और अररिया गए, 12 मार्च को कटिहार और पूर्णिया गए, आज यानी कि 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया का दौरा है। इन दौरों के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से बात भी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में चल रही योजनाओं की जमीनी स्थिति को समझना और विकास कार्यों को तेज करना है। चौथे चरण की चर्चा से बढ़ी अटकलें भी। अब आपको बता दें, अब चर्चा इस बात की है कि 17 मार्च को इस यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा सदस्य बनने की प्रक्रिया के बीच भी नीतीश कुमार का बिहार में लगातार सक्रिय रहना कई संकेत देता है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में मार्च के बाकी दिनों में जिलों का दौरा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। अब 5वीं सीट पर दिलचस्प मुकाबला भी है। जी हां, राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के लिहाज से एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं, जिससे 4 सीटें तो आसानी से मिल सकते हैं, इनके खाते में आ जाएगी। लेकिन 5वीं सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प है। अब दूसरी ओर तेजस्वी यादव राजद की ओर से एडी सिंह को उम्मीदवार बनाए हैं और महागठबंधन के आंकड़ों के अनुसार राजद के पास 25 है, तो कांग्रेस के पास 6 है, वाम दलों के पास 3 है और एक अन्य विधायक को मिलाकर 35 सीटें मिलती है। अब इसके अलावा एआईएमआईएम के 5 विधायक भी समर्थन दे सकते हैं। हाल ही में एआईएमआईएम के साथ जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनके साथ तेजस्वी यादव ने बैठक किया है और इस बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई है। अब अगर एआईएमआईएम और बसपा ने एक विधायक का समर्थन मिल जाता है तो आरजेडी उम्मीदवार को करीब 41 विधायकों का समर्थन मिल सकता है, जिससे मुकाबला और रोचक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव और समृद्धि यात्रा के बीच बिहार की राजनीति में नई रणनीतियों और सियासी संदेशों की चर्चा तेज हो गई है। अब आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस राजनीतिक समीकरण का फायदा किसे मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।